भोले सतगुरुदेव की जय हो। संत समाज की जय हो। अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, आइए आप सबके बीच में एक प्यारा सा पद प्रस्तुत है। संत गुरुजनों की जो रहनी होती है वही पूजी जाती है, इसलिए जीवन में संतों के ऊपर बताया गया है। जो आचरण संपन्न संत गुरुजन हैं वही पूजनीय हैं। तो उसी के ऊपर बहुत बढ़िया गुरुदेव जी की रचना है। सर्वहित ऐसी संत जन रहनी परम पुनीत, तब ही छुअत पाओ सब पूजत नवत विनीत। किसी भी धर्म कुल का हो, संत के आचरण ही पूज्य हैं। इसलिए कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इसलिए जीवन में कर्म प्रधानता है। किसी भी कुल गोत्र में जन्म लेकर के आदमी महान बन सकता है। कुल गोत्र नहीं बड़ा है, उसके कर्म और आचरण बड़े हैं। इसलिए आइए संतों के ऊपर एक बहुत प्यारा सा पद है रख रहा हूँ, जो गुरु जी की रचना है। संत की रहनी पूजी जाए, संत की रहनी पूजी जाए। बिन रहनी के कथनी कहानी, बिन रहनी के कथनी कहानी, कौड़ी की है नाय। लंपट ज्ञानी बाण सरीखे, लंपट ज्ञानी भाण सरीखे, खाली भेष बनाए। संत की रहनी पूजी जाए, संत की रहनी पूजी जाए। तो संत की रहनी पूजी जाए। लंपट ज्ञानी जिनका खुद का स्वयं का बोध नहीं है, खाली भेष बना लिए हैं। इसलिए कहते कर बंदगी विवेक की भेष धरे सब कोय। तो विवेक की बंदगी करना है, भेष धरे सब कोय। जीवन भेष तो सब लोग बना लेते हैं, साधु बन जाते हैं, लेकिन उसके कर्म और आचरण पूजनीय हैं। तो ज्ञान ही पूजनीय है, आचरण ही पूजनीय है। तो क्या बता रहा शब्द, जस उपदेश भेष तस करनी, कोरी कथनी नाय। जस उपदेश भेष तस करनी, कोरी कथनी नाय। बोल चाल, बोल चाल गंभीर धीरता, बोल चाल गंभीर धीरता, सो रहनी अपनाए। संत की रहनी पूजी जाए, संत की रहनी पूजी जाए। हाँ, संत की रहनी पूजी जाए, संत की रहनी पूजी जाए। जस उपदेश हो तस भेष हो। इसलिए कोरी कथनी, कोरी कथनी जीवन कोई आचरण न हो, वैराग त्याग न हो, तो इसलिए जस कथनी तस करनी होनी चाहिए, वही पूजनीय है। बोलचाल गंभीरता, बोलचाल में गंभीरता हो, धैर्य हो, धीरज हो, अष्टमानवे जो सद्गुण बताए गए उसे संपन्न हो। तो उसी की वही पूजनीय है, वंदनीय, अर्चनीय है। हाँ, जात रूप रोचक वाणी को मूरख ही पतियाए। जात रूप रोचक वाणी को मूरख ही पतियाए। और बुद्धमान रहनी को पूजे, बुद्धमान रहनी को पूजे, वैभव बाणी नाय। संत की रहनी पूजी जाए, संत की रहनी पूजी जाए। इसलिए जात रूप ये नहीं बड़े हैं, न रोचक वाणी बड़ी है। इसलिए जात रूप रोचक वाणी को मूर्ख लोग पतिया रहे हैं, उसी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, उसी के ऊपर लोग खिंचाव है। जहाँ अंधविश्वास पाखंड है वहाँ नहीं जाना है, जहाँ ऐसे सब वाणी होती हूँ।
बुद्धमान रहनी को पूजो, बुद्धमान रहनी को पूजे वैभव बाणी ना है। तो इसलिए वैभव फंस करके उसको नहीं पूजना, रहनी संपन्न गुरु को पूजना, संतों को पूजना। बुद्धमान रहनी को पूजे वैभव बाणी नाय, संत की रहनी पूजी जाए, संत की रहनी पूजी जाए। अरे रहनी जिन में धीर पुरुष वै, काम कठिन सुरझाए। रहनी जिन में धीर पुरुष वै, काम कठिन सुरझाए। और अग अधूरे क्षण में उलझे, अग अधूरे क्षण में उलझे, पद मर्याद भुलाए, संत की रहनी पूजी जाए। जो रहनी संपन्न संत गुरुजन होते हैं, धैर्यवान होते हैं, गंभीर होते हैं, कठिन परिस्थितियों में वो जीवन कैसी भी स्थिति आए उससे निपट लेते हैं। जो अज्ञानी होते, किसी प्रकार कोई असुविधा हुई तो नाराज हो जाते हैं, क्रुद्ध हो जाते हैं और उलझ जाते हैं, विवाद कर लेते हैं और अपना पद की जो गरिमा है साधु की वो भूल जाते हैं। हाँ, साथ बात व्यवहार बेढंगा, जिनका देखो भाई। साथ बात व्यवहार बेढंगा, जिनको देखो भाई। और टोको उन्हें भेष ना पूजो, टोको उन्हें भेष ना पूजो, तब मन मती लजाए, संत की रहनी पूजी जाए। हर संत की रहनी पूजी जाए। अरे टोको उन्हें भेष ना पूजो, टोको उन्हें भेष ना पूजो, तब मन मती लजाए, संत की रहनी पूजी जाए। तो साथ बात, अगर साथ में उनके रहते हो, बात व्यवहार में किसी प्रकार उनके बेढंगी वाणी निकलती है, ऐसे लोगों को विचार तिलांजल कर देना चाहिए, उनका साथ छोड़ देना चाहिए, उनके साथ संग में नहीं रहना, उनका सत्संग सुनना नहीं चाहिए, उनके साथ में रहना न चाहिए। तो इसलिए टोको उन्हें, जो कि अपनी मर्यादा जो भेष की उसको बना कर रखना है, इसलिए उनके बीच में नहीं जाना है, ऐसे मूर्खों के बीच में। हाँ, टोको उन्हें भेष ना पूजो, तब मन मती लजाए, संत की रहनी पूजी जाए, संत की रहनी पूजी जाए। हाँ, दान मान में सबसे आगे, करनी से कतराए। दान मान में सबसे आगे, करनी से कतराए। और ठग जानो तुम सोए गुरु वचन, ठग जानो तुम सोए गुरु वचन, पूजो ना घर लाए, संत की रहनी पूजी जाए, संत की रहनी पूजी जाए। हाँ, संत की रहनी पूजी जाए, संत की रहनी पूजी जाए। इसलिए दान मान में सबसे आगे रहते हैं, और करनी में, करनी में पीछे रहते हैं, कथनी करने में, करनी करने में पीछे रहते हैं, कथनी करने में आगे रहते हैं, कथते रहते हैं, ऐसी वाणी निकालते रहते हैं, विष उगलते रहते हैं। इसलिए गुरु जी भी कहते हैं, ठग जानो तुम सोए गुरु वचन, पूजो ना घर लाए। ऐसे ठगों को घर लाकर पूजना नहीं है। इसलिए गुरु जी बताते हैं, बाना पहिरे संत का पूजे सब संसार, और दमरी कमरी कारने डारे लाज विसार, डारे लाज विसार। दीन दानिन के आगे, और कहाँ गुरु वचन अरे, कुटुंब के हेत आना, करते छल फौरेब संत का पहिरे बाना। तो ऐसे साधु संतों से होशियार रहना है, जो संत का बाना बना कर लोगों को लूटते हैं,
ऐसे लोगों को दान पुण्य करने से तुम्हारा दान भी गलत जगह चला जाएगा, उससे दारू शराब पे गलत खान पान करेगा। इसलिए ऐसे लोगों को सजग रहना है, होशियार रहना है। जीवन का पशु भोग में होइगे 60-50 और डाह लागे कुटुंबी भगे संत के पास, और भगे संत के पास रहे कुछ दिन निर्मोही और पाए साध का भेष गए बाबा फिर वही। बहुत ऐसे संत महात्मा होते हैं, घर में किसी चल घर माँ बा खटपट और चल बाबा के मठ पर बताया काम बच्चा रमता राम। इसलिए बहुत संत महात्मा होते हैं, घर में खटपट होता, लड़ाई झगड़ा होता तो घर से निकल कर कहते अब साधु बन जाइए, घर में नहीं रहेंगे, निर्मोही बन जाते हैं। फिर किसी थोड़े दिन के बाद में फिर मोह घर का सताता, फिर वहीं के वहीं चले जाते हैं, जहाँ से उपजे तहाँ समाने वहीं चले जाते हैं। दौरे देश प्रदेश लोभ कपुड़न पैसन का और लाए पुजाए दे घर बहू बेटन का, और लाए पुजाए दिए घर बहू बेटन का। ऐसे गुरुवचन साध रहा ना घर का ना बन का, माया केर गुलाम गुलामी में जीवन चला गया। इसलिए ऐसे साधु से सतर्क रहना है, ना वो घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। दोनों दिन से गए पाड़े हलवा हुए न माड़े, माया मिली न रामे मिले, न माए मिली न रामे मिले, ना भजन भक्ति हो पावा, ना गृहस्थी का लाभ उठा पाए। ऐसे ही अकारत जीवन चला गया। ऐसे लोगों से सावधान रहना, सजग रहना है, ठगों से रहना होशियार। बोले सद्गुरुदेव की जय हो, संत समाज की। अगर अच्छा लगे तो